हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 40 है और आज हम इस क्लास में अपनी नगर पालिकाएं जिन्हें हम म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अपनी जो हमारी लास्ट क्लास थी 39 उसमें हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा था कि कैसे स्टार्टिंग हुई थी और किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, वो है आपके लॉर्ड रिपन। और स्थानीय स्वशासन में ही ग्रामीण स्वशासन और नगरीय स्वशासन है। जो हमारे ग्रामीण थे, जो जिसे हम पंचायत के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो हमारे पंचायत से कुछ पॉइंट रह गए थे, तो उन्हें पहले हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 243 सब आर्टिकल एल में ये कहा गया है कि किन किन केंद्रीय शासित प्रदेशों में आपकी पंचायत का गठन हुआ था या त्रिसत्र पंचायत का गठन हुआ था। वो थे आपके अंडमान निकोबार और चंडीगढ़। ये हमारी ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें आपकी पंचायत का गठन है। उसके बाद अगर ग्राम सभा की बैठक होती है तो ग्राम सभा की बैठक के लिए जो आपकी गणपूर्ति होनी चाहिए वो आपकी 1/10 होनी चाहिए, मतलब 1/10 सदस्य उसमें होने चाहिए, तभी उसकी बैठक होती है। और ग्राम सभा की बैठक साल में 2 बारी होती है, जिसके प्रमुख जिसके प्रधान आपके सरपंच होते हैं। अगर सरपंच अनुपस्थित है तो आपका उप सरपंच सरपंच के पद पर बैठता है। अगर उप सरपंच भी आपका अनुपस्थित है तो जो पंच होते हैं या सदस्य होते हैं उनमें से ही चुनाव होता है और वो ही आपकी उस बैठक का चुनाव वो अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत के लिए जो गणपूर्ति होती है वो 1/3 होती है। पंचायत प्रणाली का प्रथम कार्यकारिणी स्तर है, मतलब ग्राम पंचायत को ही पंचायत प्रणाली का प्रथम कार्यकारिणी स्तर कहा जाता है। जिला परिषद के लिए जो गणपूर्ति होती है या जिला परिषद में ही आपकी 1/3 सदस्य होने चाहिए बैठक में। अगर जिला परिषद की बैठक होती है तो उसके लिए 1/3 सदस्यों का होना आवश्यक है। उसके बाद आता है हमारा शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसे हम नगर पालिकाएं भी कहते हैं। तो नगर पालिका आपकी संविधान के भाग 9K में आती है। पंचायत आती थी आपकी 9 में, और पंचायत में जो अनुच्छेद थे वो आपके 243A से 243O तक होते थे। नगर पालिकाओं में नगर पालिका आपकी भाग 9K में आती है, और नगर पालिका के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो आपके 243P से 243ZG तक आपके नगर पालिका में ये अनुच्छेद आते हैं। पंचायत नगर पालिका यह आपकी राज्य सूची का विषय है, और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है आपका विधानसभा को, विधान मंडल को होता है। उसके बाद कि किस प्रकार से नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई थी, तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 को शहरी स्थानीय स्वशासन नगर पालिका को संवैधानिक मान्यता मिली थी। वह 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची स्पेशल आपकी नगर पालिकाओं के लिए जोड़ी गई थी। और नगर पालिका में आपके 18 विषय हैं। पंचायत में आपके 29 विषय थे, नगर पालिका में आपके 18 विषय हैं। और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी ये कब हुआ था? ये आपका 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ था। उसके बाद महिलाओं के लिए जो वोटिंग का सिस्टम है या महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है वोटिंग में, तो वो आपका 1/3 आरक्षण दिया हुआ है। उसके बाद आता है कि जो नगर पालिका के अनुच्छेद हैं 243P से 243ZG, इनके अंतर्गत क्या क्या आती हैं। जैसे अनुच्छेद 243P में आपकी नगर पालिका की परिभाषाएं दी हुई है।
नगर पालिका की जो डेफिनेशन है कि किस प्रकार से नगर पालिका होनी चाहिए वो आपके अनुच्छेद 243 पी में दी हुई है। फिर आता है 243 क्यू, और 243 क्यू आर्टिकल में नगर पालिका का गठन है कि नगर पालिका होनी चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 243 आर, और 243 आर में नगर पालिका की संरचना का उल्लेख है कि किस प्रकार से आपकी नगर पालिका होनी चाहिए। उसके बाद आता है आपका 243 एस, आर्टिकल अनुच्छेद 243 एस में वार्ड समितियों का गठन है। फिर आता है आर्टिकल 243 टी, और 243 में स्थानों का आरक्षण है कि जिस प्रकार से आपकी जनसंख्या है, जनसंख्या के आधार पर ही आपके आरक्षण दिया जाएगा अनुसूचित जाति व जनजाति व महिलाओं को। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 243 यू, और 243 यू में नगर पालिकाओं की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी 5 वर्ष की होती है अवधि। नगर पालिकाओं की अवधि टेन्योर कि कितने साल के नगर पालिकाओं का गठन किया जाता है वो आपका 1 साल के लिए, वो 5 साल के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है 243 वी, अनुच्छेद 243 वी में सदस्यता के लिए योग्यताएं कि नगर पालिका के सदस्य बनने के लिए या नगर पालिका का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फिर आता है अनुच्छेद 243 डब्ल्यू, और 243 डब्ल्यू में नगर पालिका की शक्तियां क्या क्या होनी चाहिए, नगर पालिका के अधिकार क्या क्या होने चाहिए, उसका उल्लेख दिया हुआ है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 243 एक्स, और अनुच्छेद 243 एक्स में नगर पालिकाओं को कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। फिर आता है अनुच्छेद 243 वाई, और अनुच्छेद 243 वाई में आपके राज्य में वित्त आयोग का उल्लेख है। उसके बाद ये आपका पंचायत में भी है 243 आई। उसके बाद है आपका 243 जेड, इसमें आपके नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा का उल्लेख दिया हुआ है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 जेड ए में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन का उल्लेख दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपकी जो नगर पालिकाएं हैं इनका निर्वाचन किया जाएगा या इनका चुनाव किया जाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 243 जेड बी, और 243 जेड बी में यह उल्लेख दिया हुआ है कि जैसे राज्य में आपकी नगर पालिकाएं या म्यूनिसिपैलिटीज का गठन किया जाता है, उसी प्रकार के जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें भी आपकी नगर पालिकाओं का गठन होना चाहिए। यूनियन टेरिटरीज में इसका गठन होना चाहिए, यह आपका अनुच्छेद 243 जेड बी में कहा गया है। फिर आता है आपका 243 जेड सी, और अनुच्छेद 243 जेड सी में कि वह कौन कौन से क्षेत्र हैं जो अयोग्य हैं, जहां पर आपकी स्थानीय स्वशासन आपकी लागू नहीं की जा सकती, उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद जेड सी में दिया हुआ है कि किन क्षेत्रों में आपकी स्थानीय स्वशासन, पंचायत, नगर, म्यूनिसिपैलिटीज आपकी लागू नहीं हो सकती। उसके बाद अनुच्छेद जेड डी में आपका यह उल्लेख दिया हुआ है कि जिला योजना के लिए समिति का उल्लेख है या जिला योजना के लिए एक समिति बनाई जाएगी। फिर आता है आपका अनुच्छेद 243 जेड ई, अनुच्छेद 243 जेड ई में महानगर योजना के लिए एक समिति बनाई जाएगी। उसके बाद आता है अनुच्छेद जेड एफ, और अनुच्छेद जेड एफ में आपकी नगर पालिकाओं का बना रहना कि नगर पालिकाओं का बना रहना चाहिए, नगर पालिका एक जरूरी विषय है। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद जेड जी, और अनुच्छेद जेड जी में आपके निर्वाचन संबंधी मामलों में जो नगर पालिकाओं के निर्वाचन संबंधी मामले हैं उनमें आपके न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है कि जो नगर निगम है, हमारे नगर निगम के सदस्यों का चुनाव आपका 5 वर्ष के लिए किया जाता है, और सबसे पहला जो नगर निगम स्थापित हुआ था वो आपका मद्रास में हुआ था, 1687 में उसका स्थापना हुई थी। फिर आता है आपका जो नगर पालिकाएं हैं, नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उनको हम सभासद भी कहते हैं। नगर पालिका के जो सदस्य हैं उन्हें सभासद भी कहा जाता है।
फिर आता है कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष आपका महामोर कहते हैं। नगर निगम के अध्यक्ष को महामोर भी महापौर महापौर भी कहा जाता है। उसके बाद आता है नगर निगम के जो उप महापौर हैं, उन उप महापौरों का जो चुनाव होता है, जो जो इन्हें चुनता है, वो आपका कौन होता है? महापौर होता है। नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहते हैं और महापौर के सुझाव पर ही या महापौर ही चुनता है आपके उप महापौर, और उप महापौरों को 1 साल के लिए चुना जाता है। फिर आता है आपके कि जो पंचायत समिति का प्रशासनिक अधिकार होता है, जो पंचायत में हमारे 3 लेवल थे, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो जो हमारी पंचायत समिति थी, पंचायत समिति का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको हम खंड विकास अधिकारी भी कहते हैं। और पंचायत समिति का जो अध्यक्ष चुना जाता है वो आपके पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनमें से ही चुना जाता है, या स्वयं पंचायत समिति अपना अध्यक्ष चुनती है। उसके बाद पंचायत के चुनाव हेतु जो पंचायत हैं राज्य में या जिले में, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, उन पंचायत के चुनाव में जो निर्णय लिए जाते हैं वो आपके राज्य सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। और पंचायत का जो चुनाव होता है उस चुनाव को आपका कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग उस चुनाव को करवाता है। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो पंचायत अगर भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से पंचायत का निर्वाचन होना चाहिए, जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आते हैं कि पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें जो वोट डालते हैं, जो मतदान करते हैं, वो आपके प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होता है। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम आयु होती है, आपके पंचायत चुनाव के लिए जो उम्मीदवार हैं, जो आपके चुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी 21 वर्ष होती है। परंतु जो वोट देने का अधिकार है, वोट देने का अधिकार पहले 21 वर्ष था, पहले था, परंतु अब वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया है। और ये 18 वर्ष आपका 61वें संविधान संशोधन द्वारा 61 आपके अमेंडमेंट के द्वारा 1989 को 1989 को आपका मत देने का अधिकार जो आयु थी वो 21 साल से घटाकर आपकी 18 वर्ष कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 40 थी। थैंक यू।